Good morning, students. Today we are going to start chapter number 2, part 2, The Shanai of Bismillah Khan, class 9th. Before you read, do you know these people? What instruments do they play? पढ़ने से पहले क्या आप इन पीपल्स को जानते हो, इन लोगों को जानते हो और ये क्या इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं? Think of the Shanai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a seminar, a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shanai maestro, playing this instrument. इस लाइन में कह रहा है सोचो शनाई के बारे में। जब शनाई के बारे में सोचोगे तो सबसे पहले इमेजिन आपके दिमाग में जो इमेज बनेगी वो बनेगी किसी शादी की या फिर उसके सिमिलर ओकेजन फंक्शन की। और जो नेक्स्ट आएंगे दिमाग में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि क्या है, एक शहनाई के महानायक हैं जो इस इंस्ट्रूमेंट को शहनाई को बजाते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. जो एम्परर औरंगजेब ने थे उन्होंने क्या कर दिया था, अपने राज दरबार में पुंगी का बजना बंद कर दिया था, बैन कर दिया था, क्योंकि जो पुंगी की आवाज थी बहुत ही तीखी थी, बहुत श्रील, बहुत अनप्लेजेंट साउंड थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिड नॉइस मेकर्स। अब क्या हुआ गाइस, जो एक तरह का क्या होता है, एक रीडिड मतलब एक बांस से बनी हुई कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर होल्स होते हैं, इस तरह का किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट जो है उसे एक जेनरिक नाम दे दिया। उस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो थे, इस कैटेगरी के जो इंस्ट्रूमेंट थे, उन सबका एक जेनरिक नाम दे दिया पुंगी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग ही समझते थे, जानते थे कि भाई ये जो पुंगी है दोबारा से जीवित हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगी। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक नाई जो था, ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, बार्बर यानी नाई, जो कि कहाँ से बिलोंग करता था, फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस से, मतलब सारे के सारे उनके घर में म्यूजिशियंस थे। और उसका जो एसेस था, आना जाना था कहाँ पर, राज दरबार में, रॉयल पैलेस में। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो ट्यून है पुंगी की, उसकी क्वालिटी को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उन्होंने क्या किया, एक लंबा सा, एक खोखला सा, चौड़ा सा क्या लिया, एक तना लिया, कह सकते बांस का जो है एक लट्ठा लिया, जो कि क्या पतली सी डंडी टाइप ली, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, 7 होल्स करे उसके ऊपर। When he played on it, जब वो उसको बजाते थे, closing and opening some of these holes, कभी उसके कुछ होल्स को खोलते थे, कभी बंद करते थे बजाते हुए। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस। जिस तरह से फ्लूट बजाई जाती है, जिस तरह से बांसुरी बजाई जाती है, उसमें होल्स होते हैं, कुछ होल्स को बंद किया जाता है, कुछ बजाते हुए खोलते जाता था, उसी तरीके से जब वो बजाते थे, इस तरह का उन्होंने इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लिया था। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उन्होंने ये जो सबसे पहले एक राज दरबार में राशि जो गौरव के लिए राज दरबार में उसको बजाया, और सभी जो है उससे खुश हो गए थे, उस साउंड से खुश हो गए थे। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से काफी अलग था और उसे एक नया नाम दिया जाने वाला था। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by Nai Barber, the instrument was named the Shehnai. जैसे कि कहानी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि जो ये पहले जो बजाया गया था शाहस चैम्बर, मतलब मुगल के किसी चैम्बर में, दरबार में बजाया गया था, और एक किसी के नाई ने बजाया था, तो इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ गया था, शहनाई। ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे हैं पुंगी एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट था जिसको कन्वर्ट कर दिया गया एक शहनाई में, उसकी जो टोनल है, उसकी टोन को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, इंप्रूव कर दिया गया। The sound of the Shanai began to be considered auspicious. जो साउंड है शहनाई की वो शुभ समझी जाने लगी। And for this reason it is still played in temples and it is an indispensable component of any North Indian wedding. और यही कारण था कि इसे अभी तक बजाया गया मंदिरों में, और ये एक अभिन्न अंग बन गई थी, एक अभिन्न हिस्सा बन गई थी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का। In the past, the Shanai was part of the Nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. अतीत में जो शहनाई थी वो हिस्सा थी नौबत का। अब नौबत क्या है, ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स की, 9 इंस्ट्रूमेंट्स को जगह पर रखा जाता था, वो जगह थी रॉयल कोर्ट्स में।
तो ये जो शहनाई है वो हिस्सा थी नौबत का। टिल रिसेंटली इट वाज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अब तक इसे बजाया गया मंदिरों में और शादी विवाह के अवसरों पर। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। जो श्रेय है इंस्ट्रूमेंट को लाने का क्लासिकल स्टेज पर, क्लासिकल स्टेज जैसे कि हम कह सकते हैं सिनेमाज वगैरह में लाने का जो श्रेय है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. जब बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के पास जो कि एक प्राचीन स्टेट डमराव बिहार में है। He would regularly go to the nearby Bihari temple to sing the Bhojpuri chata. वो रोजाना जाया करते थे, एक बिहारी जी टेम्पल था वहां पर वो क्या करते थे, भोजपुरी चाटा गाते थे। चाटा जो है चैत के महीने में आता है, जो हमारा हिंदू का जो महीना है, हिंदू महीना जो चैत में अक्सर चैत के महीने में आता है, तो वो रोजाना जाते थे वहां पर और भोजपुरी चाटा गाया करते थे। चाटा एक जो भोजपुरी गीत था। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। जब वो गीत गा लिया करते थे तो उन्हें रिवार्ड के तौर पर उन्हें कहते एक बड़ा लड्डू मिलता था जिसका वेट 1.25 किलो था, 1.25 kg था, जो कि एक लोकल क्षेत्रीय महाराजा द्वारा जो है उनको दिया जाता था। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. ये 80 साल पहले की बात है, जब ये छोटा बॉय था, बिस्मिल्लाह खान जी जो थे छोटे बॉय थे, तो उन्होंने एक लंबी यात्रा की और इस यात्रा में उन्हें क्या मिला, जिस तरह से बड़े हुए तो उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ जो नागरिक पुरस्कार है वो दिया गया, जिसे हम जानते हैं भारत रत्न के नाम से उन्हें नवाजा गया बिस्मिल्लाह खान जी को। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था और वो म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि कहां से है, बिहार से थे वो। His grandfather Rasul Baks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpuri King Court. जो उनके दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो क्या कहते, शहनाई नवाज थे, मतलब शहनाई वादक थे, कहां पर, भोजपुर किंग्स कोर्ट में। ठीक है। His father Pegambar Baks and other paternal ancestors were also great Shehnai players. जो उनके पापा थे, मतलब उनके फादर साहब पैगंबर बख्श, और उनके जो पैटर्नल एंसेस्टर्स मतलब उसके उनके पूर्वज थे वो भी क्या थे, महान शहनाई वादक थे। The young boy took to music early in life. जो ये बिस्मिल्लाह खान जी थे उन्होंने अपने यंग एज में ही म्यूजिक को अपना लिया था अपने लाइफ में। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. जब वो 3 साल के थे बिस्मिल्लाह खान, तो उनकी मम्मा उन्हें उनके मामा जी के घर बनारस में ले गई थी, जो कि आजकल वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, तो जब उनके मामा जी क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे शहनाई की, तो बिस्मिल्लाह खान बड़े मंत्रमुग्ध होकर उनको देखते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Benares, where Baks was employed to play the Shehnai. जल्दी बिस्मिल्लाह खान ने अपने जो अंकल है उनका साथ देना शुरू कर दिया था। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बक्स वाज एम्प्लॉयड। अब जो अली बख्श हैं उनका साथ देते थे विष्णु टेम्पल में, जो कि उन्हें एम्प्लॉय किया गया था शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। जो अली बख्श थे वो क्या करते थे, शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान जो बैठे रहते थे, आकर्षित होते थे उस शहनाई की टोन से, और तब तक बैठे रहते थे जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता था। Slow he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. जल्दी ही उन्हें लेसन्स दिए जाने लगे, उन्हें पढ़ाया जाने लगा इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग, किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है। और जब उन्हें लेसन्स मिलने लगे कि किस तरह से शहनाई को बजाना है, तो वो पूरे दिन बैठे रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. सालों तक वो क्या कहते थे, टेम्पल जो था, मंदिर था बालाजी का, मंगला मैया का, और जो गंगा घाट था, गंगा का किनारा था, वो उन प्रैक्टिस करने के लिए जो बिस्मिल्लाह खान जी है उनका एक फेवरेट प्लेस बन गया था कि वो वहां पर सोलिट्यूड में, एकांत में क्या करते थे, प्रैक्टिस क्या करते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai.
जो बहता पानी है गंगा मैया का, वो उन्हें प्रेरणा देता था कि वो जो रागास को, नए नए रागास को इन्वेंट करे, जो कि पहले मुश्किल था, एक बियॉन्ड था कि इस तरह के राग को इन्वेंट किया जाए, जो कि क्या है, रेंज है शहनाई की। तो उस तरह से उन्होंने क्या किया था, जो शहनाई है, शहनाई की टोन को क्या किया था, इम्प्रूव किया था। ओके गाइस, दिस इज वीडियो पार्ट 1।